ओम ओम वेदमासो घृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाया उपजायते। जानता है व्रतों को धारण करने वाला प्रजाओं वाले के 12 महीनों को जानता है उसे जो अतिरिक्त उत्पन्न होता है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का ये 8वां मंत्र लिया गया है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं, वो भगवान शुनाशेप आजीगर्ती। सूक्त में टोटल 21 मंत्र हैं और 21वें मंत्र में से ये अपना 8वां मंत्र है। इस मंत्र का जो छंद है वह है पिपीलिका मध्या निचृत और जो स्वर है वह है षड्ज। ये जो पूरा सूक्त है, इस सूक्त के जो देवता अर्थात दिव्य विषय है वह है वरुण, वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक। तो हम पिछले 7 मंत्रों में वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक जो है उसकी विशेषताओं के में जो विशेषताएं होनी चाहिए, वेद के हिसाब से क्या होना चाहिए, उसको हम ले रहे हैं। तो अभी जो ये मंत्र है इसको हम आगे देखेंगे, इसमें क्या है। जानता है व्रतों को धारण करने वाला प्रजाओं वाले के 12 महीनों को वेद धृत व्रतः प्रजावतः द्वादश मासः। वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक को संपूर्ण वर्ष को उसके 12 महीनों को भली भांति जानना आवश्यक है कि किस महीने में क्या परिस्थिति रहती है तथा इस दृष्टिकोण से क्या प्रशासनिक तैयारी किया जाना आवश्यक है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई हमें कि वेद जैसे हम सुनते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जो वेद है, वेद से ही हर चीज की शुरुआत है और वेद में ही हमें जो गणना है, गिनती है, ये सब भी वेद से ही स्टार्टिंग है। आप ऋग्वेद को देखें, ये भी हम ऋग्वेद ही ले रहे हैं। ऋग्वेद परिभाषाओं का ग्रंथ है और ऋग्वेद में हर चीज के बारे में बताया गया। मतलब इनिशियली एटलीस्ट आप शुरुआत की कोई चीज तो आप वेद की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे गणना हो गई, गिनती हो गई, ये सब चीजें आप वेद में पाएंगे। कलर्स वगैरह आप देखेंगे, आप कलर के बारे में बात की गई। ये जो बात है, ये जो मंत्र है, इसमें माहों की बात की गई, मास की बात की गई। तो जानता है व्रतों को धारण करने वाला प्रजाओं वाले के 12 महीनों को। तो इससे हमें पहले एक चीज और मालूम चलेगी कि जो अपने जो वर्ष होते हैं, वर्ष में होते हैं 12 महीने टोटल। तो ये चीज भी हमें वेद से मालूम चलेगी। तो वेद में एक्चुअल में काल गणना ये सब चीजें, गिनती, दुनिया भर की, मतलब जो भी स्टार्टिंग पॉइंट जो बाकी जो बाहर के लोग बोलते हैं, जैसे कि जो अपना इंग्लिश कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर के लोग जो है वो वहां के लोग अपने आप को बोलते हैं कि ये हमारा कैलेंडर है, हमने बनाया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन अपना जो है, अपने जो 12 महीना है, तो हम पहले से ही वेद के काल के टाइम से हमारा पूरा का पूरा ये सब चीजें पहले से ही डिफाइन है। क्योंकि क्यों पहले से डिफाइन है? क्योंकि जो पहले से ही हमें पता है कि आपका सूर्य जो है, पृथ्वी जो है, डिस्टेंस कितनी है, फिर उसके हिसाब से हर टाइम में कितना क्या क्या चीजें आएंगी, कौन सा ऋतु आएगी, ये सब चीजें पहले से डिफाइंड है, बहुत पहले से क्लियर है। तो ये इसके लिए हमें यहाँ पे जो मंत्र है, इस मंत्र में ये बोला गया है कि आपका जो राज्य नायक होता है, आपका जो लीडर है, वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक है, वो 12 जो महीने हैं, महीनों के हिसाब से अपनी तैयारी करे, अपनी जो भी उसकी प्रजा है उसके हिसाब से। जैसे कि आज आप देखेंगे कि अगर रिसेंटली आप अभी न्यूज चैनल देखेंगे, आज का कल का न्यूज अगर आप देखेंगे न्यूज चैनल में, तो एक ही सबसे ज्यादा बात डिटेल में चल रही है, वो है इस समय आपके बिहार की बाढ़ की बात चल रही है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, हर साल, ऐसा कोई साल नहीं रहा और बाढ़ नहीं आती। और हर रीजन क्या है? वही कि नेपाल से पानी आया, ये निकल गया, वो हो गया और बाढ़ आ गई। लेकिन पिछले इतने सालों में, हम यहाँ पे किसी सरकार की बात नहीं कर रहे कि कौन सी सरकार अच्छी कौन सी खराब, पिछले इतने सालों में वहां पर जो भी सरकार ने वहां पे शासन करी है, किसी ने भी उसका प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन अभी तक दे ही नहीं पाई है। वो रीजन ये, अब पॉइंट क्या है, ये जो मंत्र है, ये मंत्र बता रहा है कि आपको हर एक वर्ष के समय के हिसाब से, हर एक टाइम के हिसाब से, आपको अगर आप राज्य नायक हो तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा ऐसी परिस्थितियों के लिए भी। ज्यादा गर्मी होगी तो गर्मी के हिसाब से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बारिश, ठंड, हर किसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तभी आप 12 महीनों के हिसाब से अपने आप को ऐसे राज्य नायक बनो जो कि अपनी प्रजा को ऐसे विपरीत समय में उनको परेशान ना होना पड़े, ऐसा आपको बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है। हर महीने की अलग अलग विशेषताएं हैं, ऋतुओं की इस प्रकार अलग अलग स्थितियां रहती हैं। जन सामान्य को इनसे सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन को अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं करना पड़ता है। यदि राज्य नायक
इनसे परिचित ना रहे तो वह एक सफल व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चला सकता। वेद इस विषय में राज्य नायक को भली भांति सजग रहने के लिए आदेशित करता है। तो बहुत क्लियरली बताया गया। ये जो हम पूरा जो सूक्त ले रहे हैं, ये सूक्त है, इसके पहले वाला भी सूक्त है, वो क्लियरली बता रहा है कि अगर आप एक किसी भी मतलब अगर आप मिनिस्टर बन रहे हो या आप चलो आप पार्षद भी बनते हो या आप मिनिस्टर बन गए या आप प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति में जो भी पोजीशन में आप आ गए, आपको किस तरह का राज्य नायक बनना है वो ये पूरा सूक्त और उसके पिछले वाला जो सूक्त है वो बता रहा है। क्योंकि हर एक मंत्र में एक प्रॉपर विशेषता है, बहुत डिटेल में बात करी गई है। और ये सब चीजें हमें एक्चुअल में जैसे पहले भी हमने इस बारे में बात की थे कि जब हम कोई मंत्री शपथ लेता है तो उसको एक शपथ पढ़ाया जाता है और पढ़ के वो शपथ लेता है कि मैं भारत की अखंडता अक्षुण्णता का ख्याल रखूंगा, क्या क्या जो दुनिया भर का जो भी बोला जाता है वो सब तो ठीक है, वो सब ठीक है, आप शपथ ले रहे हो। लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो सूक्त है, इन सूक्तों के माध्यम से शपथ दिलानी चाहिए। ये जो सूक्त है भैया, आप 24वां सूक्त और 25वां सूक्त की शपथ लो। क्यों सर शपथ लो? मतलब आप इनको जानो सबसे पहले, इंपॉर्टेंट है इनको समझने की आवश्यकता है। अगर जो बंदा, जो मंत्री या जो भी आपका राज्य नायक है, वो इन चीजों को पढ़ेगा समझेगा तो उसको पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि वेद में ईश्वर ने ये बहुत अच्छे से बता दिया है कि एक अच्छा राज्य नायक कैसा होना चाहिए। और वो इन जो सूक्तों के मंत्र हैं उनमें बहुत डिटेल में इस बारे में हमने बात की है। वो कोई भी आप पिछले वाले मंत्र लें या ये मंत्र लें, हर जगह पे ये बहुत डिटेल में बात है। जानता है उसे जो अतिरिक्त उत्पन्न होता है, वेदा यह उपजायते। राज्य नायक उस अतिरिक्त उत्पन्न होने वाले 13वें मास को भी भली भांति जानता है जो 12 महीनों में के बचे हुए दिनों से मिलकर बनता है। इसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहा जाता है। जैसे हमने अभी बात किए थे कि हमारी जो काल गणना, हमारा जो समय गणना है, उसमें अगर अपन चंद्रमा के हिसाब से लेंगे, जो कि अपने जो भी हिंदी के जो भी हमारे माह होते हैं उसमें वो चैत्र वैशाख जो भी है उसमें एक महीना आता है आपका, कभी एडिशनल बढ़ जाता है वो। तो ये जो मंत्र है उसमें ये बोला गया है कि जानता है जो अतिरिक्त उत्पन्न होता है, मतलब यहाँ पे 12 महीनों के अलावा भी तो 13वां महीना पड़ता है कभी कभी साल में। आप देखोगे ना, कई बार आप देखेंगे सुनेंगे कि इस साल 2 सावन पड़ेंगे, 1 महीने की जगह 2 सावन पड़ गए, 2 बार 2 महीने का सावन होगा, 1 महीने की जगह 2। तो वो जो एडिशनल मंथ आता है वो वही अपनी जो चंद्रमा वाली जो काल गणना होती है उसके हिसाब से होता है। अगर हम इंग्लिश वाली करेंगे, सन की जो सूर्य की काल गणना पड़ेंगे, तो उसमें कभी हमें लगेगा नहीं कि एडिशनल महीना हो नहीं सकता कि 12 महीना फिक्स है। लेकिन हमारी जो चंद्रमा के हिसाब से काल गणना होती है उसमें तो दिनों के हिसाब से, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ कुछ डेट में एक ही दिन में 2-2 तिथियां भी होती है, तो उसमें कुछ कुछ एडिशनल बढ़ के या कम कम होके ऐसा करके एक एडिशनल मंथ भी बन जाता है। तो वो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो 13वां महीना कभी पड़ता है उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए आपके राज्य नायक को। मतलब ये है अल्टीमेटली कहने का मतलब ये, इससे 2 चीजें समझ में आती है। पहला कि आपके महीनों की गणना किस टाइप से है, उस बारे में भी बात हो गई। और दूसरी ये हो गई कि ऑब्वियसली जो हमारा मंत्र का देवता है कि भाई आपका राज्य नायक को हर किसी चीज के लिए प्रिपेयर होना है, हर एक टाइम के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए। इससे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहा जाता है। सौर वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष में एक चांद्र मास की वृद्धि कर दी जाती है। तो जो हमारे 15-15 दिन वाले सूर्य मास होते हैं, जो हमारे जो चंद्रमा वाले मास होते हैं, चंद्रमा के हिसाब से हमारी जो गणना होती है और सन के साथ सूर्य के हिसाब से जो हमारी जनवरी फरवरी गणना होती है, तो उसमें क्या होता है बीच में एक एडिशनल आपका महीना बढ़ जाता है इसमें। तो उसको एडजस्ट करने के लिए एक मास बढ़ जाता है, हर तीसरे साल में एक आप मास पाएंगे एडिशनल। काल गणना के लिए 2 पद्धतियां प्रचलित हैं। एक पद्धति में सूर्य के अनुसार काल गणना की जाती है तथा दूसरी पद्धति में चंद्रमा के अनुसार काल गणना की जाती है। तो ये हम लोग चंद्रमा वाली मंत्र। इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि राज्य नायक वर्ष के समस्त मासों को भली भांति जानता है और इस हेतु प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखता है। अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने के लिए अपने दिनों और रातों को भी जानना आवश्यक है। उनके अनुसार योजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है। वेद मानव जीवन में व्यवस्था के साथ प्रगति और उत्थान चाहता है। इस हेतु हर प्रकार की जानकारी वेद में प्रदान की गई। तो पूरा ये जो मंत्र है, ये मंत्र इसी बात पर डील कर रहा है कि आपको एक तो हर एक समय के हिसाब से एडजस्ट रेडी रहना पड़ेगा और ऑब्वियसली इसमें गणना की भी बात आ रही है। पॉइंट ये है कि जब हम इसको देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, हम पाएंगे जितने भी बाहर के जो लोग थे, बाहर मतलब आप देखेंगे कि आज की डेट में अगर आप कोई भी एक
अनुसंधान या कोई भी एक उसकी बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की,